नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। पूरे देश में मुस्लिम समुदाय के द्वारा मुहर्रम मनाया गया और इस अवसर पर सितारगंज में भी एक दर्जन से अधिक ताजियों का जुलूस निकाला गया है, जो कि नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए करबला पहुंची और हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने यहां पर शिरकत की और इस दौरान अतिरिक्त पुलिस बल भी मौजूद रहा। वहीं खबर आगरा से है, जहां पर आकर्षण क्लब के द्वारा आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया गया है और इस दौरान देश के स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शहीद मेजर शेखर मिश्रा की पत्नी राजश्री मिश्रा को आमंत्रित किया गया। तो हमने आज इंडिपेंडेंस डे चुना है क्योंकि ये 75th इंडिपेंडेंस डे है। हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि आज हम 75th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। आप 75th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इसके बारे में समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह से सेलिब्रेट किया हमारे देश को 75 साल हो रहे हैं आज़ादी को, तो क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि हमारे देश को जैसे 75 साल पहले आज़ादी मिली थी ब्रिटिशर से, तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर हमारे देश में कोई भी प्रॉब्लम आए, कल को कुछ भी आए, तो हम देशवासियों को पीछे नहीं रहना, हमें सबको आगे बढ़ के उन सबका सामना करना है। हम सब कुछ कर सकते हैं, हम नारी हैं तो इसमें क्या हुआ, हम भी आगे बढ़ के सबका सामना कर सकते हैं। वहीं खबर बिजनौर से है, जहां पर डिलीवरी के दौरान एक नवजात की मौत हो गई, जिसके बाद नवजात के परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझाते हुए नवजात के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं सीएचसी प्रभारी ने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी, अगर मामले में डॉक्टर की लापरवाही सामने आई तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। 4 दिन पहले मैंने अपनी बीवी को यहाँ एडमिट कराया था और उनको डिलीवरी होनी थी। मैं इनसे यही कहता रहा कि आप यहाँ से रेफर कर दो, मैं अपनी बीवी की डिलीवरी कहीं भी करा लूँगा, लेकिन ये डॉक्टर रहमत, अमृता और अलका ये नहीं मानी। ये कहती रही जच्चा बच्चा मैं आपको सेफ दूंगी। लास्ट टाइम तक भी यही कहती रही, बच्चा मरा इन्होंने मेरी गोदी में दिया। इनकी लापरवाही गौर में चाहते हैं कड़ी से कड़ी सजा मिले। देखिए, जितना मुझे भी जानकारी प्राप्त हुई है, नूरीन जहाँ वाइफ ऑफ मिर्जा गालिब ठाकुर द्वारा के रहने वाले हैं। ये हमारे यहाँ 11:30 बजे सुबह भर्ती हुए प्रसव पीड़ा में और 1:55 पे बच्चे को जन्म दिया, लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर पाया। उसके बाद बच्चे के माँ बाप को बहुत समझाने की कोशिश की, बच्चा एक्सपेक्टेड था या जो भी वो कुछ था उसकी इन्वेस्टिगेशन करके अगर वो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसी क्रम में उन्होंने पोस्टमार्टम कराने की इच्छा जताई, पोस्टमार्टम के लिए बच्चों को भेज दिया। वहीं खबर कासगंज से है, जहां पर अपराध नियंत्रण की दिशा में कासगंज पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। आपको बता दें कि कोतवाली कासगंज क्षेत्र अंतर्गत तमंचे की नोक पर लूट करने वाले 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने अभियुक्तों के कब्जे से एक रजिस्टर्ड गाड़ी, 2 तमंचे, 315 बोर और जिंदा कारतूस जो है वो बरामद किए हैं। देखिए, 22/7/2022 को थाना कासगंज क्षेत्र निवासी श्री उमेश कुमार पुत्र मुकुट सिंह अपने डस्टर गाड़ी को भेजने के लिए OLX में डाला था। OLX के बहाने एक नंबर से इनको कॉल आया और टेस्ट ड्राइव के बहाने इनको नदराई गेट से एटा के तरफ ले गए थे। वहाँ पर अपने बॉर्डर पे उन्होंने ये जो वादी है उनके कनपत्ती पर तमंचा लगाकर उनको धमकी देते हुए गाड़ी से बाहर फेंक दिया और गाड़ी को लूटकर भाग गए थे। ये वादी जब हमारे पास आके तहरीर दिए थे, इस मामले की गंभीरता को लेकर हमने इसका जांच कराकर फिर तुरंत मुकदमा लिखवाया है। देखिए, खबर जौनपुर से है, जहां पर मुहर्रम के मौके पर ताजिया का जुलूस निकाला गया। भाई अंजुमन हुसैन कमेटी महाराजगंज अखाड़ा में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कई प्रतियोगियों ने लाठी, डंडे और तलवारों के साथ प्रतिभाग किया और इस दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष लवकुश सिंह समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे। वहीं खबर उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के शेरकोट थाना क्षेत्र से, जहां पर एक बुजुर्ग पुजारी की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अपर पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया है कि शेरकोट क्षेत्र के मनोकामना मंदिर के पुजारी बेगराम की 6 अगस्त की सुबह डंडे से पीट कर हत्या कर दी गई थी।
उन्होंने बताया कि पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी ने पूछताछ के दौरान बताया है कि मंदिर की जमीन कब्जाने में पुजारी बाधा बन रहा था और इसीलिए उसने पुजारी की हत्या कर दी। आज इस पूरे प्रकरण में पुलिस को एक सफलता मिली थी। यद्यपि शुरू से ही 5/6 की रात में यह घटना घटित हुई थी। 6 तारीख सुबह से ही पुलिस ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया था। इसमें हम लोगों की कई टीमें लगी हुई थी और टेक्निकल सर्विलेंस और मैनुअल सर्विलेंस से हम लोग इस पर काम कर रहे थे। वहीं लोगों के बीच में से कुछ लीड पुलिस को मिली थी। उस लीड पे काम करते हुए आज पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसमें जो आरोपी है वो दिनेश कुमार है, जो मूल रूप से शेरकोट का ही रहने वाला है, लेकिन वर्तमान में ये चांदपुर में रह रहा है। इसके ऊपर पूर्व में भी अपराध हैं। जमीन के मामले में इसने पूर्व में भी हत्या की थी और ये इस मंदिर की ज़मीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा था। कुछ और चीज़ें भी वहाँ संज्ञान में आई हैं, क्योंकि इस समय अभी इसकी विवेचना प्रचलित है। अभी तक की विवेचना में इसके द्वारा अपने अपराध को स्वीकार भी किया गया है और इसे जेल भेजा जा रहा है। बाकी विवेचना प्रचलित है। एक अच्छा कार्य शेरकोट पुलिस द्वारा किया गया। इसका इतिहास रहा है। वहीं खबर सोनभद्र से है, जहां पर हजारों की संख्या में आदिवासियों ने विशाल जुलूस निकालकर आदिवासी दिवस मनाया और इस दौरान आदिवासी बच्चों ने कर्मा नृत्य का मनमोहक प्रदर्शन किया। अपने संबोधन में ब्लॉक प्रमुख श्री गोड़ ने कहा कि 1982 में संयुक्त अमेरिका में आदिवासियों के भगवान कहे जाने वाले बिरसा मुंडा ने बैठक में भाग लेकर आदिवासियों के हित के लिए अपनी बात रखी थी, जिसे सभी देश से आए आदिवासी समाज के लोगों ने विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए घोषणा कर दी। आज एक ऐसा जुलूस आप निकाले हैं। आज 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस का ये एक जुलूस है, जिससे सभी आदिवासी समाज हमारा बड़े ही खुशी और जोश के साथ विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। इससे पहले कभी ऐसा जुलूस नहीं निकला था। आज ये जुलूस निकालने का क्या कारण है? आज चूँकि 1982 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में जाके एक गठन किया गया था। सभी देशों ने आदिवासियों के बारे में बताया और उसी दिन एक तय हुआ बैठक के बाद। और फिर 1994 में ये बात कही गई, उसी दिन से 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए पूरे विश्व में आदिवासियों का एक 9 अगस्त को आदि दिवस मनाने के लिए एक घोषणा जारी हुआ। उसी खर्च में पूरे आदिवासी समाज जो हमारा है वो विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। वहीं खबर सोनभद्र से है, जहां पर बीजपुर थाना क्षेत्र के अजीर नदी के किनारे म्यूरपुर ब्लॉक प्रमुख मानसिंह गौड़ ने छठ पूजा घाट के निर्माण के लिए भूमि पूजन कर जरहा समेत आसपास के लोगों की समस्याओं को दूर करने की कोशिश की। आपको बता दें कि एनटीपीसी बीजपुर के आवासीय परिसर छोड़कर बीजपुर इलाके में कहीं भी छठ पूजा घाट नहीं है। काफी लंबे समय से श्रद्धालु भक्त पूजा घाट की मांग करते आ रहे थे और इस भूमि पूजन से क्षेत्रीय लोगों में काफी हर्ष का माहौल है। आज यहाँ पे जरहा मंदिर पे एक साथ आपके द्वारा शमशान और छठ पूजा घाट का जो भी निर्माण कार्य का उद्घाटन किया गया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान हमारे जो क्षेत्र पंचायत सदस्य है यहाँ के और प्रधान हैं, जगमोहन जी है, तपसील जी है और हमारे संतोष जी है, देवनाथ जी है, सुशीला देवी है। आप सभी लोगों के जनप्रतिनिधियों का यहाँ पे छठ घाट और शमशान घाट के लिए बराबर प्रेरित होता रहता था और हमें भी लगा कि नहीं, यहाँ जलेश्वर मंदिर जो धाम है लगातार जो काफी इस क्षेत्र के लोगों का आस्था है, इसलिए हमने यहाँ पे छठ घाट और जस्ट थोड़ा सा नदी के किनारे शमशान घाट मुक्ति धाम के लिए हम उद्घाटन किए हैं और क्षेत्रवासियों के समस्या को देखते हुए और उनके उत्साह को भी देखते हुए कि छठ घाट भी यहाँ करना बड़ा जरूरी है, हम समझे। वहीं खबर रतलाम से है, जहां पर विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर रतलाम की सड़कों पर आदिवासी संस्कृति बिखरी हुई नजर आई है। आकर्षक वेशभूषा में कतारबद्ध और ढोल की थाप पर नाच गाना करते हुए युवक युवतियां, महिलाएं और पुरुष एक ही ताल पर लहराते हुए कभी हाथ उठाकर अभिवादन करते चल रहे थे, तो वहीं हजारों लोगों की
झूमती थिरकती रैली लाउड स्पीकर पर बजते आदिवासी लोकगीतों पर नाच रही थी। वहीं खबर फर्रुखाबाद से है, जहां पर नवाबगंज थाने के गांव कुतुबुद्दीनपुर निवासी युवक नवाबगंज बाजार से घर लौट रहा था। तभी गांव नगला दमू और कुतुबुद्दीनपुर के बीच बघार नाला पुल के समीप पहुंचते ही अचानक मोटरसाइकिल बघार पुल की रेलिंग से टकरा गई, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को एम्बुलेंस से चोट लगी है। ये चोट लगी है कौन आपके? पिताजी। ये चोट कैसे लगी? अब बाइक एक्सीडेंट से। तो कहाँ पे? नंगलादमू के पास पुलिया पे। पुलिया पे। तो बाइक से घर जा रहे थे? नहीं, तो मार्केट आ गए थे। मार्केट आ रहे थे। हाँ जी। तो बाइक फिसल गई? फिसल गई। तो इसके बाद आप एम्बुलेंस बुला के लाए? कौन लाया? एम्बुलेंस पे फ़ोन किया। अच्छा, फोन किया था। यहाँ डॉक्टर साहब ने क्या बताया? इलाज कर रहे हैं डॉक्टर साहब। इलाज कर रहे हैं। ये चोट लगी है। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Feel the power of angel. Macro lubricant.